हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के हमारे एडिटोरियल के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड है। कल एक रिपोर्ट आई एजुकेशन को लेकर के कि भारत में जो स्कूल्स हैं उसमें अगर इंटरनेट और कंप्यूटर्स को देखा जाए तो वो कितने परसेंट है, 22% है। बाकी जो 78% स्कूल्स हैं उनके बारे में क्या, तो उन्हीं के बारे में डिटेल में चर्चा रखी गई है और बताया गया कि सलूशन क्या हो सकता है, समस्याएं क्या हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन में। तो चलिए पहले हम कवर करते हैं अपने न्यूज़। तो न्यूज़ में एक ये बात आई है कि एक पॉलिटिकल मीन्स है जिसके बारे में बोला गया, जो रावत सिंह है ना, रावत रिजाइंस बीजेपी लेजिस्लेचर टू मीट टुडे टू इलेक्ट न्यू लीडर है ना। तो जो तीरथ सिंह रावत हैं उन्होंने क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया है अपने मुख्यमंत्री के पद से। और मीटिंग होनी है किसकी, बीजेपी लेजिस्लेचर्स की। तो मीट है आज। मीट का मतलब इसको हम नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है मीटिंग। तो मीटिंग रखी गई है एक नए लीडर को इलेक्ट करने में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उपचुनाव होने थे, उपचुनाव हो नहीं पाए। तब उपचुनाव होते तभी ये मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो इस वजह से, और इसका इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गई थी। इस वजह से वहाँ पर भी उपचुनाव होना है। अगर उपचुनाव नहीं होते तो ममता बनर्जी को अपनी सीट से उतरना पड़ेगा। ये तो चीज़ें बहुत अलग होने वाली हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अगर न्यूज़ की हम बात करें तो लश्कर जो तैयबा है कुड बी बिहाइंड ड्रोन्स अटैक इन जम्मू सेज डीजीपी। तो डीजीपी का ये मानना है कि लश्कर तैयबा हो सकता है, कुड भी लगाया इन्होंने। और कुड का इस्तेमाल हम पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो किसके पीछे ड्रोन अटैक जो जम्मू में हुए हैं, जो टेक्निकल वाला जो हिस्सा हमारा जम्मू का था स्टेशन स्पेशली अगर देखें तो वहाँ पर अटैक हुआ और 2 बार हुआ था। तो ट्विंस अटैक हुए। तो इसके चलते बोला गया है कि लश्कर तैयबा इसके पीछे हो सकता है और ऑपरेट किया जा रहा है कहाँ, दूर से थोड़ा सा। नहीं तो अगर पास से होता तो डायरेक्ट हिट कर सकते थे। और अभी फिर से ट्राई किया जा रहा है। तो बीएसएफ फायर्स एट ड्रोन, 5 मिलिटेंट्स एंड सोल्जर किल्ड इन पुलवामा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 5 मिलिटेंट्स को मारा गया है और एक हमारे जो सोल्जर वो भी शहीद हो गया है। किसको लेकर के, इन्हीं ड्रोन्स को लेकर के। फिर से चांसेस थे कि ड्रोन अटैक होने वाला है। तो इंडिया एक बहुत बड़ी समस्या फेस करने वाला है ड्रोन से अटैक, क्योंकि ये इंस्पायर्ड हो रहे हैं हमास जो कि इजराइल के ऊपर अटैक करता था। तो इंडिया को भी सहारा लेना पड़ेगा किससे, इजराइल से, है ना। और मैंने आपसे पूछा था कि जो इंडिया कई सारे ड्रोन्स को क्या करने वाला है, ख़रीदने वाला है, वो किससे हैं। तो एक बार मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, कई लोगों ने आंसर भी किया था कि हेरोन जो है यूएस से खरीदेगी। तो ये बात सही है और कुछ इंडिया के पास हैं। तो चीज़ें सही हो सकती हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारी इकॉनमी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। वो ये बोल रही कि गुड्स एक्सपोर्ट्स, है ना, एक होता है गुड और उसी में एस लगा देंगे तो बहुत सारे हमारे नाउन है ना, तो उनमें आप एस लगा के उनकी मीनिंग टोटली हो जाती है चेंज। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो सैंड होती है, सैंड है ना, तो सैंड को हम बोलते हैं नॉर्मली क्या बोलते हैं, बालू बोलते हैं। अगर सैंड में हम एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मरुस्थल हो जाता है। इसी तरह से जो अगर हम वाटर बोलें तो वाटर में एस लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, या तो पर्टिकुलर एरिया का पानी होगा या फिर समुद्र की बात करने लगते हैं। उसी तरह गुड में एस लगाएंगे तो ये बनेगा नाउन और जिसका मतलब हो जाता है सामान। तो गुड्स एक्सपोर्ट्स टच रिकॉर्ड $95 बिलियन इन क्वार्टर फर्स्ट। मतलब ये पहले क्वार्टर में, है ना, कि कितने मीन्स 95 बिलियन का रिकॉर्ड टच किया है। एक्सपोर्ट्स का मतलब कि सेकेंड वेव के चलते भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है और चांसेस है कि ये डेटा का बहुत आगे बढ़ने वाला है, 400 बिलियन को टच करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है हमारे लिए। और अगर नेक्स्ट बात करें तो केरला में क्या हुआ है कि मीन्स जो हाउस बोट थी वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होने लगी बिकॉज ऑफ पैंडमिक में जो नॉर्म्स है उनमें ईज़ किया जा रहा है, ढिलाई बढ़ती जा रही इस वजह से। और साथ ही में ये बोला गया जो 2 वैक्सीन्स लगवा चुके हैं तो उनको 50% का ऑफ डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आप किसी को जाना है तो जा सकता है और उसको 50% का फ़ायदा ले सकता है। अगर एक वैक्सीन लगी तो आपको 40% तक का मीन्स डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए
ये तो आज की हमारी थी न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल और डिस्कस करेंगे कि स्कूल में जो इंटरनेट की कमी है, कंप्यूटर्स की कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए, पूरी समस्या क्या है और ये कैसे हमको पता चला, क्योंकि मीन्स हालांकि ये भी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी और ये मुद्दा उठना भी चाहिए इस वजह से क्योंकि हम अपने स्कूल्स को जब तक हाइब्रिड नहीं बना सकते। एक टर्म इसमें भी यूज़ किया गया हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक साथ में मिलती हैं, तो ये स्पेशली यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंटरनेट वगैरह या फिर आप मशीन वगैरह के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है हाइब्रिड वर्ड का। और भी कई जगह हम करते हैं हाइब्रिड, हमारे प्रजातियाँ भी होती हैं। तो हाइब्रिड की जब हम बात करते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम उसको बोला जाता है जिसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। तो जैसे हम लोग की अगर घड़ी देखें या फिर आप कार देखो तो उसमें दो चीज़ें पहले होती थी, एक सुई वाला रहता था, ऐसे है ना, नीडल लगी रहती थी, वो बताता था। और अभी एक क्या आ रहे हैं कि डिजिटल नंबर आ रहे हैं, है ना, कि आपको डिजिटल वाली घड़ी देखती है, एक सुई वाली देखती है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है हाइब्रिड। तो इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में बुक्स तो हैं ही, साथ ही में जो इंटरनेट को भी मिला देंगे, कंप्यूटर को भी मिला देंगे। जब दोनों को मिला करके स्टडी की जाएगी, लर्निंग प्रोसेस होगा तो चीज़ें हो जाएंगी बेहतर और उसी को बोला जाएगा हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम। तो ये है हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं कि बोला गया नेट लॉस। अब इसको हम दो सेंस में ले सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल स्टेज में जाएँ, फाइनेंशियल फील्ड में जाएँ, तो इसका मतलब होता है जब हमारे जितना हमने इन्वेस्ट किया है और एक्सपेंडिचर उससे क्रॉस कर जाए तो होता है नेट लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर नेट लॉस का मतलब है इंटरनेट लॉस की बात कर रहे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ इंटरनेट को। स्कूल्स में इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, वो कनेक्ट नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब चलते हैं सब हेडलाइन पढ़ते हैं। बोला गया द सेंटर मस्ट हेल्प प्रोवाइड इंटरनेट लिंक्स टू ऑल स्कूल्स एज एन एसेंशियल सर्विस। द सेंटर केंद्र की बात कर रहे हैं, मस्ट ज़रूर उपलब्ध हेल्प करे, है ना, कि मतलब कोई केंद्र सरकार है वो ज़रूर हेल्प करे, प्रोवाइड उपलब्ध कराने में क्या, इंटरनेट लिंक्स, है ना, इंटरनेट को लिंक्स टू ऑल स्कूल्स, है ना, कि क्या इंटरनेट से जोड़ा जाए किसको, स्कूल्स को, एज एन एसेंशियल सर्विस। और एक क्या है, महत्वपूर्ण, है ना, एसेंशियल बहुत ही ज़रूरी सेवा के रूप में। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सेंट्रल मस्ट हेल्प भी फर्स्ट फॉर्म है, प्रोवाइड भी फर्स्ट फॉर्म है। तो एक साथ दो मेन वर्ब कैसे आ सकती हैं और सेम ही फॉर्म में। तो ये कभी कभी होता है, जब होता है हमारा क्या, बेयर इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव? बेयर का मतलब होता है नंगा, यानी कि विदाउट। तो यहाँ पर ये जो प्रोवाइड लिखा है ना, ये बेयर इन्फिनिटिव की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर यहीं पर इन्फिनिटिव होता तो टू लगा होता। क्या लगा होता? टू। जैसे मैं बोलूँ द सेंटर मस्ट हेल्प टू प्रोवाइड, तो यहाँ पर हेल्प के साथ दोनों केसेस आते हैं। कभी बेयर इन्फिनिटिव होता है, कभी कभी साथ में इन्फिनिटिव आता है। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द सेंटर मस्ट हेल्प प्रोवाइड इंटरनेट लिंक्स, मतलब कि हमने देखा कि बता ही दिया इसका मीनिंग। अब आगे चलते हैं, है ना। चलिए, द डिजिटल डिवाइड इन इंडियाज स्कूल एजुकेशन सिस्टम, इसको हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे। अब कई बार जैसे मैं एजुकेशन भी बीच बीच में बोल रहा हूँ, एजुकेशन भी बोल रहा हूँ, तो दोनों पढ़ा जाता है। लेकिन अभी क्या है ना कि पहले हम इसको पढ़ते थे एडुकेशन। क्या पढ़ते थे? एडुकेशन। अभी ये फिर बीच में हो गया एजुकेशन, अभी फिर ये चेंज होकर क्या हो गया? एडुकेशन हो गया। तो ये चेंज होते रहते हैं। द डिजिटल डिवाइड in India's school education system reflected by the absence of computers and internet access on campus emerges starkly from the education ministry's unified district information system for education plus for the pre-pandemic year 2019 and 2020। यहाँ तक हमारा एक मेन सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस हुआ। अब देखते हैं ज़रा। बोला गया था डिजिटल डिवाइड का जिन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो डिवाइड दो सेंस में भी इस्तेमाल होता है ना। यहाँ पर अगर हम डिवाइड की बात करें, अलग दिखना, मतलब कि दो, मान लो कि 4 स्कूल एक साथ रखो, कहीं पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, कहीं पर कम चीज़ें हैं, तो ये डिवाइड होता है, विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो वही बोला गया डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है कहाँ पर? इन इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जो भारत के, है ना, कि अगर स्कूल जो शिक्षा है उसमें। और ये पता कैसे चला? रिफ्लेक्टेड बाय, ये प्रदर्शित कैसे हुआ? बाय एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स की अनुपस्थिति और इंटरनेट एक्सेस ऑन कैंपस, मतलब कि इंटरनेट नहीं है और कंप्यूटर्स की अनुपस्थिति देखने को मिली। इस वजह से ये सारी चीज़ें बाहर उभर करके आई हैं। तो ये इतना जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला,
ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। अपोजिशन इसको बोलते हैं, नॉन अपोजिशन के सेंस में लिया जाता है इसको, तो इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। मेन आपका सेंटेंस यहाँ से होगा, द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया इज स्कूल एजुकेशन सिस्टम इमर्जेस, है ना, उभर कर आता है कि जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो जिसमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना, अंतर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इमर्जेस उभर करके आता है। इस स्टार्कली का मतलब विरोधाभास रूप में भी होता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी भी होता है, और स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से है करें कि ये जो अंतर है, स्टार्कली फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फॉर एजुकेशन प्लस। तो ये जो UDISE है, ये जो स्कूल्स में अंतर देखने को मिल रहा है, किसकी वजह से? कंप्यूटर के एब्सेंस से और इंटरनेट की अनुपस्थिति से। ये किससे पता चला है? UDISE मतलब क्या है? ये मिनिस्ट्रीज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इससे ये अंतर देखने को मिला, इससे ये उभर करके आया है। फॉर अभी अंतर किस समय के लिए? फॉर द प्री पैंडमिक ईयर 2019 एंड 2020। ये जो अंतर देखने को मिला है कंप्यूटर्स की अनुपस्थिति और इंटरनेट की अनुपस्थिति किस साल के लिए? 2019 और 20 के लिए है। तो ये पहली लाइन का जो हमारा पहला सेंटेंस था, स्टेटमेंट था, उसका मीनिंग निकली, है ना। नेक्स्ट देखें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ट्रेडिशनली मीन्ड गुड बिल्डिंग्स। राइटर कह भले ही रहा है कि जो मीन्स देखें, अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब भौतिक जो संरचना है, बिल्डिंग्स वगैरह है, हैज़ परंपरागत रूप में मीन्ड गुड बिल्डिंग्स करें, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, एक्सेस टू वाटर एंड टॉयलेट्स, है ना। तो ये राइटर थे वो कह जरूर रहा है, लेकिन अगर आप अपने विलेज में ही जाएँ, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं अपने खुद विलेज की बात करूं तो मेरे स्कूल, जो मेरे गांव के विलेज हैं, वहाँ पर अभी भी स्कूल्स में लाइट नहीं है, मीन्स इवन फ़ैन भी वहाँ पर नहीं है। अब सोचिए कि सरकारी स्कूल में क्या हालत होगी। और तो ये हालात हैं। प्लेग्राउंड्स की बात करें तो नॉर्मली है, लाइब्रेरीज़ भी वहाँ पर नहीं है ना। अब वाटर टॉयलेट्स की बात करें, नाम मात्र के हैं, मीन्स लगा हुआ है, लेकिन हाइजीन जैसा कुछ है नहीं वहाँ पर। तो एक तरह मान के चलें, अगर ट्रेडिशनली मान के चलें, इसलिए राइटर लिखा हुआ है कि अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसकी बात करें वो तो प्रेजेंट है, बट एडवेंट का मतलब आगमन, किसी चीज़ कर बाहर निकल करके आना, मीन्स आगमन है किसका? हाइब्रिड लर्निंग का। हाइब्रिड लर्निंग है क्या? हम बुक्स के साथ साथ नेट का भी इस्तेमाल करें, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करें, ये हाइब्रिड लर्निंग है। तो कह रहे कि हाइब्रिड लर्निंग की आ जाने की वजह से अहेड ऑफ, किसके पहले? कोरोना वायरस क्राइसिस, है ना। कि इवन लिखा इन्होंने यहाँ तक कि जैसे कि कोई बोल सकता है कोरोना वायरस की वजह से, वह नहीं, कोरोना वायरस के पहले भी, अहेड ऑफ के पहले, कोरोना वायरस के यहाँ तक, इवन यहाँ तक कि कोरोना वायरस के पहले भी क्राइसिस, है ना। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्राइसिस हैज़ मेड, है ना, क्राइसिस को आपको ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बताना है कमेंट सेक्शन में, कि क्राइसिस जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो कह रहे कि जो क्राइसिस है, हैज़ मेड एसेंशियल ऑनलाइन एक्सेस। तो कह रहे कि कोरोना वायरस के पहले ही मीन्स ये ज़रूरत हमारी बन गई थी, हाइब्रिड सिस्टम, ऑनलाइन क्लासेस, और जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है ना, कंप्यूटर्स की एडजंक्ट्स का मतलब कि सहायक रूप में, टू मेक लर्निंग प्रोसेस मोर एंगेजिंग, कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है सहायक रूप में, कहने का मतलब किताबों के साथ साथ कंप्यूटर्स भी होना ज़रूरी है, ताकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि मैप देखना है किसी को, या फिर बोला गया कि चलो भाई बुक्स में तो छप गया कि पुरानी जो किताबें होंगी उसमें जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी भी एक ही में है, लेकिन नया जो मैप है उसमें अलग अलग है। तो अगर ये हमारे पास नेट होता तो हम सीधे क्या कर सकते थे? कनेक्ट कर सकते थे लोगों को और दिखा सकते थे कि ये वाला अलग अलग हिस्सा है। बुक्स में इतनी जानकारी नहीं मिल सकती जितनी आपको नेट पे मिल सकती है, आप उसको समझा सकते हैं। तो यही बोला गया है कि कोरोना वायरस आने के पहले ही ये सारी चीज़ें एसेंशियल हो गई थी और सहायक रूप में ली जा रही थी। प्रोसेस जो है किसका, कौन सा प्रोसेस? लर्निंग जो हमारा सीखने का प्रोसेस है, अधिगम प्रोसेस है। लर्निंग का एग्जैक्ट हिंदी जो होता है वो होता है अधिगम, सीखना, है ना। कि लर्निंग प्रोसेस को और इंगेजिंग बनाने के लिए, इंगेजिंग का मतलब होता है कि रोचक, है ना। कैसा मतलब? एक तरह से आप बोल सकते हैं आकर्षक हो, बेहतर हो बनाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान बता रहे हैं? ड्यूरिंग 2020 and 21 it became painfully evident that most students had to rely on remote learning। कह रहे हैं कि अगर हम किसके 2020 और 21 के दौरान, है ना,
ये एकदम पेनफुली हमको एविडेंट एंड साक्ष्य रूप में प्रतीत हुआ, दिखाई पड़ा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं हैड टू, उनको ये कंपल्सरी मॉडल है, हैड टू, हैव टू, हैज़ टू है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैड टू का हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, मीन्स जहाँ पर मजबूरी दिखाई जाती है। तो कह रहे कि जो छात्र स्टूडेंट थे, छात्र छात्राएं थी, उनको डिपेंड होना पड़ा, फेस करना पड़ा, है ना, या रिलाई होना पड़ा, निर्भर होना पड़ा किस पर, रिमोट लर्निंग। रिमोट का यहाँ पर होता है जो अकेले एकदम दूर हो, तो यहाँ पर रिमोट लर्निंग का मतलब है सीधा बुक्स के ऊपर, वही जो रिमोट लर्निंग थी उन्हीं के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। बट मैनिफेस्ट, लेकिन अगर कहीं पर चीज़ें थी भी तो मैनिफेस्ट द डबल जॉपर्डी, है ना। जॉपर्डी का मतलब समस्या होता है, जॉपर्डी का मतलब एक कठिन सिचुएशन भी होता है। करे कि कई लोगों को, बहुत लोगों को डबल जॉपर्डी फेस करना पड़ा, क्या, ऑफ नॉट पॉजेसिंग, है ना। पॉजेसिंग का मतलब क्या, पॉजेस होता है, पॉजेस का मतलब क्या होता है, अधिकार में होना, कोई चीज़ आपके पास होना। नॉट पॉजेसिंग देयर ओन कंप्यूटिंग डिवाइस, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी खुद की कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं, तो ये सच है ना, नहीं है बहुत लोगों के पास। स्मार्टफोन्स नहीं है एट होम। देयर स्कूल्स रिमेनिंग इन द डार्क विदाउट सच फैसिलिटीज़, और उनके जो स्कूल्स हैं क्या अंधेरे में हैं, है ना, कि मतलब वहाँ पर ये चीज़ें हैं नहीं, ये सुविधाएं, कंप्यूटर वाली, नेट वाली सुविधाएं वहाँ पर नहीं हैं, है ना। आगे देखिए, अगर इन रिमोट एरियाज़, रिमोट का मतलब दूरस्थ जो इलाके हैं, जहाँ पर जो मेन सिटी वगैरह उनसे जो एकदम अलग हैं, उनको हम रिमोट एरियाज़ बोलते हैं। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से इन नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट के बात करें तो जो आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, है ना, ये सब जो आएंगे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर आपको आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आती तो आप सर्च करके लिखिए 7 सिस्टर्स के नेम कौन से हैं। एक बार मैंने और भी पूछा था। पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्ट अगर हम बात करें, और अभी हाल ही में न्यूज़ भी आई थी कि लोग पेड़ पर चढ़ के जाते थे और कहीं जहाँ पर टावर होता था वहाँ पर जाके बैठ के पढ़ते थे और बारी बारी से पढ़ते थे। तो ये सारी सिचुएशंस आ रही थी। मैनी हैड टू ट्रेवल क्लोजर टू मोबाइल फ़ोन टावर्स टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन शेयर्ड फ़ोन्स टू गेट देयर लेसन्स, है ना, कि मतलब गेट देयर लेसन्स, अपने जो शिक्षा थी, उनकी जो एजुकेशन थी, उसको प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता था कि हैड टू ट्रेवल, करना पड़ा, ट्रेवल, है ना, जाना पड़ा मोबाइल टावर जहाँ होते थे वहाँ पर। और है ना कि ये और भी क्या है, शेयर्ड डिवाइस इन्होंने लिखा, मतलब कि सबके पास डिवाइस थी, सब शेयर करके यही करते थे, पढ़ते थे। लेटेस्ट डेटा, है ना, डेटा भी आपका प्लूरल है, डेटम इसका सिंगुलर होता है। तो लेटेस्ट डेटा कन्फर्म, अब क्यों ऐसा मैंने बोला, अगर ये डेटा सिंगुलर होता तो कन्फर्म की जगह कन्फर्म्स होगा। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नोटिस क्या करिए टेंस वगैरह, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। करें द लेटेस्ट डेटा कन्फर्म दैट अ मेयर 22% ऑफ स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री ऑन एवरेज हैड इंटरनेट एक्सेस, मतलब कि केवल 2020 और 2019-20 की अगर हम बात करें तो केवल 22% स्कूल ऐसे थे जिन कंट्री में जिनके पास एवरेज में डेटा एक्सेस था, है ना। वाइल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फेयर्ड, है ना, फेयर्ड मतलब प्रदर्शित हुए, दिखे, मच वर्स मतलब एट 11%। उसमें से भी अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो 11% दिखे, मतलब कि बाकी के जो है ना कि देखने को मिला कि कहने का मतलब है बाकी के जो थे, है ना, जिनकी हम बात करें अगर 11% है ना, देखने को मिला सिर्फ स्कूल्स में, जो सरकारी स्कूल्स है वहाँ पर। ऑन द सेकेंड मीट्रिक ऑफ फंक्शनल कंप्यूटर एक्सेस, मतलब अगर हम सेकंड मापन की तरफ जाएं फंक्शनल कंप्यूटर एक्सेस की तरफ, तो नेशनल एवरेज वाज 37%, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एवरेज था वो 37% था। फॉर गवर्नमेंटल स्कूल्स एंड 28.5%, है ना, सॉरी, हाँ, नेशनल एवरेज वाज 37% एंड फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स इट वाज 28.5%, मतलब कि जो राष्ट्रीय जो औसत था वो 37% था, और अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो 28.5% था। बियॉन्ड द एवरेज, है ना, एवरेजेस मतलब कि एवरेजेस औसत वाली चीज़ें थी, इनसे अगर हम आगे बढ़ें, आगे जाएं, परे जाएं तो क्या होगा, द रेंज ऑफ डेफिसिट रिफ्लेक्स, डेफिसिट्स का मतलब जो नुकसान है, घाटा है, रिफ्लेक्स दिखाता है डीप असिमेट्रिक्स, है ना, असिमेट्रीज। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ जब होती है, जैसे सिमेट्री होती है तो सिमेट्री में हाफ पार्ट करेंगे तो बराबर का बढ़ जाएगा। असिमेट्रीज का मतलब बराबर नहीं होता, यहाँ पर मान लो कहीं ज़्यादा हो, ये एरिया ज़्यादा हो जाए, अब इसको आप यहीं से मोड़ो तो ये बराबर यहाँ पर नहीं बैठेगा, है ना। सिमेट्रीज में चीज़ें क्या होती है, जैसे आपके गेट में जो दरवाज़ा लगा होता है
है ना, वो बीच से बराबर होता है। अगर आप दोनों उसके पल्ले हैं जो निकाल करके बराबर करेंगे तो एकदम बराबर फिट बैठेंगे, लेकिन अगर यहीं पर छोटा बड़ा हो जाए तो असिमेट्री हो जाता है उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कह रहे हैं कि असमानता देखने को मिल रही है। 87.84% केरला स्कूल्स में, मतलब वहाँ पर नेट की सुविधा अच्छी है, 87.84% है। और दिल्ली में अगर बात करें तो 85.69 इन दिल्ली हैड एन इंटरनेट फैसिलिटी कंपेयर टू 6.46 इन उड़ीसा। बहुत कम दिख रही है ना, 100 में से 6 ही 6.5 के पास है। 8.5% बिहार में है, 10 वेस्ट बंगाल में, 13.62% का उत्तर प्रदेश में है। मतलब 13.62% का उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में है ना। ये जो डेटा है आपको याद करने लायक है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे काम आने वाला है ना। अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो उसमें आप डिबेट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, राइटिंग में आप इस राइटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखें, आगे बोला गया स्टूडेंट्स एंड टीचर्स नॉट बीइंग एबल टू यूज़ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इज़ एक्नॉलेज्ड। मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है कि स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अब समर्थ नहीं है किसको कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करने में, ये एक्सेप्टेड है ना। टू बी अ फॉर्म ऑफ, और ये एक्नॉलेज टू बी अ फॉर्म ऑफ डेप्रिवेशन है ना, कि और ये हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि एक तरह का क्या है, वंचन है, मतलब कि हम वंचित हैं, है ना। हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडमिक, विशेष रूप से कब, महामारी के दौरान, है ना। जस्ट एज द इनएबिलिटी टू अटेंड इन पर्सन क्लासेस इज अनदर। जैसा कि दूसरी हमारे पास समस्या क्या है कि हम इन पर्सन, मतलब कि एक पर्सन के रूप में जाके हम क्लास नहीं पढ़ा सकते, उसी तरह इंटरनेट की सुविधा ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है ना। इन पर्सन का मतलब होता है कि जो शारीरिक रूप से आप प्रेजेंट हो। जैसे किसी ने बोला फ़ोन पे आप बात कर रहे हो कि तो आई वांट टू मीट यू इन पर्सन, मैं आपसे क्या इन पर्सन बोला तो मतलब आपसे वो फेस टू फेस मिलना चाह रहा है। आगे बात करें अगर हम, मैनी स्कॉलर्स सी द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज अ मल्टी डायमेंशनल। मतलब कि कई सारे स्कॉलर्स हैं जो इस वो क्या देखते हैं, स्कॉलर्स का मतलब जो पढ़ने में अच्छे लोग हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मल्टी डायमेंशनल देखते हैं। मल्टी मतलब कई सारे इसके आयाम हैं, है ना। ये कई सारे आयाम का मतलब ये है कि हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके कई सारे अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल है। हेल्पिंग टू इनकलकेट है ना, हेल्पिंग मदद करना, टू इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब होता है कि आत्मसात करना, शामिल करना। आप कोई चीज़ आप सीख करके जब अपने में उतारते हैं तो इनकलकेट वर्ड यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लियो, अपने इस्तेमाल करें इसको। इनकलकेट अपने में जब कोई चीज़ शामिल की जाती है, आप जैसे बोलते हैं कि शिक्षा को अपने में उतारने दो, है ना, ग्रहण करने दो, तो इनकलकेट होता है। जैसे कहते हैं नैतिक गुणों को सीखो, अपने में धारण करो, तो इनकलकेट वर्ड का यूज़ किया जाएगा। करें सोशल स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए ज़रूरी है। करें कोविड-19 हैज़ हावेवर कंपेल्ड का मतलब मजबूर करना, इसी से कंपलसरी बना, इसी से कंपल्सिव बना है ना। कि करें कोविड-19 ने हमको मजबूर किया, मीन्स किसको, ऑल कंट्रीज़ को, टू इवेलुएट हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन मॉडल के, जो हमारे हाइब्रिड एजुकेशन मॉडल है, संकर मॉडल है ना, उसको क्या करें हम एक फिर से इवेलुएट करें, उसकी जांच करें, है ना, उसको एनालिसिस फिर से किया जाए। विद अ मिक्स ऑफ लेसन्स डिलीवर्ड वर्चुअली नाउ एंड ऑन कैंपस, की जो मिक्स लेसन्स जो क्या हैं कि डिलीवर किए जा रहे हैं वर्चुअली, मतलब नेट वगैरह से, है ना, फेस टू फेस नहीं लिए जा रहे, एंड ऑन कैंपस लेटर व्हेन द वायरस थ्रेट अबेट्स। अबेट्स का मतलब थोड़ा कम होना, ये स्पेशली आता है रेट वगैरह जब कम हो जाता है, छूट दे दी जाती है, तब अबेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहे कि जो वायरस जब चला जाएगा तब हमको इन सब सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। इन सच अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस, मल्टी लेयर्ड मतलब कि कई सारे हैं, पहले बुक वाला है, फिर इंटरनेट वाला है, कंप्यूटर वाले हैं, और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। तो कह जो कई सारे परतों वाली जो मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ब्रिंगिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट टू ऑल स्कूल्स कैन नॉट बी डिलेड एनी लॉन्गर। मतलब कह रहे कि अब स्कूल्स में इंटरनेट और कंप्यूटर में देरी की जाए, ये बिल्कुल भी अब सहा नहीं जाता, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। द सेंटर मस्ट एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस, मतलब कि सेंटर को चाहिए कि वो हर एक ऑप्शंस को खंगाले, ढूंढे, है ना। सच एज नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की क्या चलाए, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन चलाए, BSNL नेटवर्क को और मजबूत करे, है ना, और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करे, प्रोवाइडर्स की बात करें, मतलब कि इन सबको शामिल करे, टू कनेक्ट स्कूल्स को कनेक्ट किया जाए, इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दैट आर सीवियरली डिप्राइव्ड, जो कि बहुत सारे स्कूल्स क्या हैं, डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं। द अपकमिंग 5G स्टैंडर्ड विद द बेनिफिट ऑफ हाई वायरलेस बैंडविथ, मतलब कि जो 5G रहेगा उसमें हाई
बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके का फ़ायदा रहेगा, वायरलेस वाला सिस्टम रहेगा। मे ऑल्सो बी एबल टू हेल्प ब्रिज द गैप क्विकली, है ना, कि जो गैप बना हुआ है इसको पूरा करने में 5G बहुत मदद कर सकता है, ये राइटर ने कहा। आगे अगर देखें, गेटिंग कंप्यूटर्स टू स्कूल्स, है ना, शुड ऑल्सो नॉट बी डिफ़िकल्ट, है ना, कि कह रहे कि कंप्यूटर्स को स्कूल्स में आना एक कठिन काम नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम पब्लिक फंडिंग, है ना, कि अगर पब्लिक फंडिंग की बात करें उनसे अलग थोड़ा सा बात, अपार्ट फ्रॉम किसके, इनके अलावा कम्युनिटीज़, कॉरपोरेट एंड हार्डवेयर मेकर्स कैन यूज़ रिसाइकलिंग डोनेशन ऑप्शंस, मतलब करें इन सब का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें सही की जा सकती हैं। द UDISC क्या है ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर, है ना, एजुकेशन प्लस, इसके लिए क्या है, शोज़ दिखाता है दैट मैनी स्कूल्स हैव फॉलन, कि कई सारे स्कूल्स क्या हैं, है ना, मतलब नुकसान में पहुंच गए, गिर गए हैं थ्रू द नेट, है ना, नेट की वजह से। एंड दे नीड अर्जेंट हेल्प टू गेट कनेक्टेड, और उनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट में नीड है कनेक्ट करने की, तब चीज़ें सही हो सकती हैं। कहने का मतलब है पूरे एडिटोरियल में इन्होंने क्या बात की कि स्कूल्स जो हमारे यहाँ पिछड़े हैं, एक शिक्षा हमारी पिछड़ रही है इसके चलते, तो हमको हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत है ना, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि हाउ कैन मीन दिस हाइब्रिड सिस्टम ऑफ लर्निंग कैन हेल्प आर एजुकेशन सिस्टम, है ना, कि ये हमारे सिस्टम को कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे चीज़ों को बेहतर बना सकता है ना। और आपको क्या लगता है कि मीन्स कंप्यूटर सिस्टम को नो डाउट आना चाहिए, लेकिन मीन्स आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो ये है आज के हमारे वीडियो का एंड, और मीन्स आई होप कि होपफुली आपको पसंद आया होगा सेशन, और अगर आप पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।